नमस्कार दोस्तों, कोटक के द्वारा एक नया एनएफओ जारी किया गया है। आइए आज के इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। कोटक निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एनएफओ का नाम है, जिसको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी होती है म्यूचुअल फंड सेगमेंट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि अगर आप लंबे समय तक पैसा निवेश करोगे, आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है, आपका पैसा ग्रो होगा, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसको ये फॉलो करेगा। सेकेंड चीज ये है कि यह एक इंडेक्स फंड है, और इंडेक्स फंड है इसका मतलब यह है कि यह अपने बेंचमार्क को हूबहू फॉलो करने का प्रयास करेगा। बट दिक्कत यह आती है कि बेंचमार्क के इक्वल परफॉर्मेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बीच में ट्रैकिंग एरर आ जाता है। अब ये जो ट्रैकिंग एरर है ना, इसके कारण रिटर्न में डेविएशन देखने को मिलता है। अब जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज्यादा रिटर्न डेविएट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर के कारण रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स। अब इस फंड स्कीम में जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा इसी के इक्वली एलोकेट किया जाएगा। 5% फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, अपने हिसाब से कर सकता है, बट 95% बिल्कुल इसी को फोकस करके रखा जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्कीम में कोई भी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है पूरी तरह से फुलफिल हो ही जाए। जिससे फ्यूचर में आप ये मत कहिए कि हमने इसमें निवेश किया था बट आपने जो चीजें बताई हैं वो चीजें आप नहीं कर पाए, तो आप हमारा पैसा दीजिए। ऐसा आप नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट है वो देख लीजिए। तो 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, 100 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। एनएबी 10 रुपए है, 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है, 21 अप्रैल 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है, और 28 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। बात करते हैं, अगर यहां बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स ट्राई इसका बेंचमार्क है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, स्कीम ओपन एंडेड है, और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं लगेगा, कभी भी पैसा आप निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं। स्टाम्प ड्यूटी 0.005%। रिस्क वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बट फिर भी चूंकि इंडेक्स फंड है तो थोड़ा सा यहां पे आपको रिस्क कम देखने को मिल सकता है। कैटेगरी की बात करते हैं, इंडेक्स फंड है। फंड मैनेजर मिस्टर देवेंद्र सिंघल हैं, मिस्टर सतीश दोनादपति हैं, एंड मिस्टर अभिषेक विसेन हैं। डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान मिल जाएगा। 95% एक्सपोजर इक्विटी में रखना अनिवार्य है, मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। ये 5% का जो डेविएशन है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि एयूएम के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। अब चाहे आप रेगुलर प्लान में जाएंगे या फिर डायरेक्ट प्लान में जाएंगे, मैक्सिमम अप टू 1% का ही एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आइए स्कीम के बारे में कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो यह है कि स्कीम जो है टॉप 10 स्टॉक को लेगी। अब जैसे निफ्टी 50, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है, इसमें 50 स्टॉक हैं। अब ये जो 50 स्टॉक है, इनमें शुरुआत के 10 स्टॉक को ले लिया जाएगा। और ये जो शुरुआत के 10 स्टॉक होंगे उनमें देखा जाएगा कि भाई अभी पहले नंबर पर कौन जा रहा है। अभी जो 10 स्टॉक है ना, इसमें चेंज हो सकता है कि जो अभी 12 नंबर पे हो, कुछ महीने बाद वो 8 नंबर पे आ जाए, जो अभी 8 नंबर पे है वो 12 नंबर पे चला जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया जाएगा और फिर से वही टॉप 10 स्टॉक को लिया जाएगा। अभी जो टॉप 10 स्टॉक है ना, वो टोटल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट के 16% ये टॉप 10 स्टॉक ही देते हैं। 24% आप मार्केट कैपिटलाइजेशन का इन 10 स्टॉक में ही होता है, और टोटल रेवेन्यू का 17% इन 10 स्टॉक में रहता है। यानी ये जो 10 स्टॉक हैं ये काफी बड़े स्टॉक हैं, पूरे मार्केट में इनका अपना दबदबा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे परफॉर्मेंस का एक ग्राफ दिखा, जिसमें बताया गया कि अगर आप S&P 500 इंडेक्स में निवेश करते तो इसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहता है, ये रेड लाइन की तरह। एंड अगर आप S&P 500 टॉप 10 इंडेक्स में निवेश करते तो इसका परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके का रहता है। तो आप देखेंगे बीच में कितना बड़ा गैप। तो ये स्कीम बता रही है कि हम जिस मेथड से निवेश करने वाले हैं उसमें पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि हम S&P 500 या निफ्टी 500 को बीट कर जाएं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर कुछ और फैक्ट आप देख लीजिए। पहला फैक्ट इसमें यह बता रहा है कि अगर आप निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा मिल जाएगा। टोटल 6 सेक्टर में आप
डाइवर्सिफाइड हो पाएंगे। अब यहाँ पे इक्वल वेट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम ये 10 स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, 10 स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो हर स्टॉक में हमारा हर स्टॉक में हमारा इक्वल परसेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको 100% पैसा निवेश करना है, अब ये जो 10 स्टॉक कर रहे हैं तो हर स्टॉक में करीब 10% के करीब आप पैसा निवेश करोगे, ठीक है, 10% पैसा निवेश करोगे, तो इसे कहते हैं इक्वल वेट इंडेक्स। अब यहां पे पोर्टफोलियो जो होगा टॉप 10 कंपनीज को लिया जाएगा, जिसमें 6 मंथ के एवरेज को कैलकुलेट किया जाएगा और उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्यान रखा जाएगा, जिनमें निफ्टी 50 के शुरुआत के 10 स्टॉक को लिया जाएगा। साथ ही साथ इक्वल वेट दिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, सभी स्टॉक को इक्वल वेट दिया जाएगा। तो यहां पे कोई बायसनेस नहीं है कि हमने किसी स्टॉक में ज्यादा पैसा लगा दिया तो बाद में दिक्कत हो, ये चीज नहीं होने वाली है। और रीबैलेंस किया जाएगा एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने बाद अगर कोई स्टॉक अंडर 10 से बाहर होता है तो उसको हटा के अंडर 10 के स्टॉक को लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉस्टिंग कम आएगी क्योंकि पैसिव फंड है, एंड साथ ही साथ आप अगर एसआईपी करना चाहते हो तो ये बता रही है कि स्कीम ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं और यहां पे आपको एक और ग्राफ देखने को मिल रहा है, जिसमें अलग अलग 3 तरीके के ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। जो पहला ग्राफ है ये बता रहा है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स के पीई को, निफ्टी 50 के पीई को यहां पे ये ग्राफ बता रहा है, और निफ्टी 500 इंडेक्स के पीई को ये ग्राफ बता रहा है। ये बता रहा है कि अभी तक अगर देखा जाए तो तीनों में पोटेंशियल है अपने पीई को देखते हुए, क्योंकि पिछले एक साल में आप देखेंगे तो इनके पीई में काफी कमी आई है, और ये जो लाइन है रेड कलर में ये एवरेज है, तो एवरेज पीई से नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहां पर देखेंगे तो ये भी एवरेज पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये भी एवरेज पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो तीनों में पॉसिबिलिटी है, तीनों सस्ते दिख रहे हैं मार्केट के हिसाब से। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स में निवेश करते हैं तो ये अपने हिस्टोरिकल एवरेज से लगभग 14% डिस्काउंट पे है, निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 12% डिस्काउंट पे है, और निफ्टी 500 इंडेक्स लगभग 6% डिस्काउंट पे है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो ये कुछ प्री डिफाइंड रिस्क है जो कि इन्वॉल्व होते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और यहां बेंचमार्क की बात करें तो वेरी हाई कैटेगरी में आता है, तो आप ये चीजें भी देख लीजिएगा। अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, पहली चीज यह एनएफओ है, तो एनएफओ में कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये हम जज नहीं कर सकते कि यह स्कीम प्रॉपर फ्यूचर में अच्छा काम करेगी। तो पहला तो रिस्क ये हो गया। सेकंड रिस्क ये हो गया कि सेकंड चीज ये है कि अभी अगर आप इसके थीम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह टॉप 10 जो कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज हैं, उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा होने ही वाला है। अगर नहीं होगा तो फिर वो बाहर जाएंगे तो कोई और अच्छी कंपनी आएगी। तो यहां पे पैसा आपका तो लगभग सेफ रहने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो यहां पे इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्कीम अच्छी लग रही है देखने से। अगर प्रीवियस में रिटर्न को देखें तो भी रिटर्न लगभग आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल स्कीम देखने से ठीक लग रही है। अगर आप 5 वर्ष या फिर इससे ज्यादा निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट यह एक एनएफओ है, यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। साथ ही साथ यह एक एजुकेशनल वीडियो है, निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। अगर आप हमसे सलाह लेकर निवेश करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़कर निवेश करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।